नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन के भीतर ऐसी कौन सी शक्ति छुपी है जो अगर जाग जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जान लिया था, लेकिन जिसे दूसरों से सदियों तक छुपा कर रखा गया। आज मैं उस रहस्य का पर्दा उठाने वाला हूं जो आपकी प्रेरणा, आपकी सफलता, आपकी ऊर्जा और आपकी नियति को पूरी तरह बदल देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। दोस्तों, हम सभी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ऊर्जा की कमी, प्रेरणा का अभाव और लगातार मानसिक थकान एक आम समस्या बन गई है। हम सोचते हैं कि ये सब बाहरी परिस्थितियों के कारण है, लेकिन असलियत कुछ और है। असली खेल हमारे शरीर की ऊर्जा का है और यहीं पर आता है सदियों पुराना ज्ञान, ओजस और कुंडलिनी शक्ति का रहस्य। तो चलिए चलते हैं अपने बात करते करते कि एक ऐसा विषय कि जिस पर शायद ही कोई खुलकर बात करना चाहता हो, जिसे हम कहते हैं वीर्य संरक्षण। आधुनिक समाज में इसे कई बार गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेद में इसे परम शक्ति का सोर्स माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थियां, मज्जा और शुक्र। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस सभी धातुओं का सार उनकी सबसे शुद्ध और शक्तिशाली अवस्था है शुक्राणु, मीन्स सीमन। और जानते हैं इस शुक्राणु का भी सार क्या है? वो है ओजस। ओजस, जी हां, यही वो जादुई शक्ति है। इसे हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता है। कल्पना कीजिए, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का आधार है, आपकी त्वचा पर दिखने वाली तेज है, आपकी आंखों की चमक है, आपकी मानसिक स्पष्टता है और आपकी अदम्य जीवन शक्ति है। जब आप वीर्य का संरक्षण करते हैं तो ये ऊर्जा आपके शरीर में व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि ये ऊर्ध्वगामी होती है, यानी ऊर्जा की ओर उठती है। ये ऊर्जा आपके शरीर के हर अंग को पोषण देती है, खासकर आपके मस्तिष्क और तंत्र को। सोचिए, जब आपके शरीर की सबसे शुद्ध ऊर्जा आपके दिमाग में जाएगी तो क्या होगा? आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी रचनात्मकता शिखर तक होगी, आप शांत और स्थिर अपने आप को महसूस करेंगे। और हाँ, आपकी शारीरिक शक्ति में भी अद्भुत वृद्धि होगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक शरीर क्रिया नहीं, ये ऊर्जा के रूपांतरण का एक आध्यात्मिक विज्ञान है। इसे समझना ही आपको आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी शक्ति पर, कुंडलिनी शक्ति। क्या आपने कभी इस शब्द के बारे में सुना है? योग विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में सिर्फ रक्त और मांस नहीं, बल्कि ऊर्जा के कुछ अदृश्य केंद्र हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ये 7 मुख्य चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार से शुरू होकर हमारे सिर के शीर्ष तक फैली होती है। और इन्हीं चक्रों के मूल में मूलाधार चक्र, एक सोई हुई शक्ति उसी के ऊपर बैठी है, एक कोई सेपरेंट, एक कुंडलिनी मारे हुए सर्प की तरह, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं।
ये आपकी सबसे शक्तिशाली अव्यवस्था ऊर्जा है। जब ये कुंडलिनी जागृत होती है और ये ओजस की शुद्धता से ही संभव हो पाती है, तो ये रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊपर की ओर उठती है। ये एक एक करके सभी चक्रों को भेदती हुई ऊर्जा के अवरोधों को तोड़ती हुई आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपके भीतर ज्ञान, अज्ञान और चेतना का एक ऐसा विस्फोट होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आपको ब्रह्मांड से जुड़ी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस पाएंगे। आपके समझने की क्षमता अद्भुत हो जाएगी और आपकी मानसिक शक्तियां चरम पर होंगी। ओजस और कुंडलिनी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ओजस की शक्ति, शुद्धता कुंडलिनी को जागृत करने में मदद करती है और कुंडलिनी जागरण से ओजस की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। ये एक ऐसा सिनर्जेटिक लूप है जो आपको मानवीय क्षमता के शिखर पर ले जा सकता है। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की, जो हमारे प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करता है। दोस्तों, हमारी प्रेरणा, हमारा आत्मविश्वास और हमारी सफलता के पीछे दो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर का हाथ है, टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन। खासकर पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन है, खासकर पुरुषों में ऊर्जा, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति करने की इच्छा के लिए बहुत बेहद जरूरी है। शोधकर बताते हैं कि वीर्य संरक्षण के अभ्यास से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर संतुलित रहता है। जब आपका टेस्टोस्टेरोन सही स्तर पर होता है तो आप अधिक ऊर्जावान, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अब आते हैं डोपामाइन पर। यह हमारे दिमाग का खुशी का रसायन है जो हमें पुरस्कार और प्रेरणा का अनुभव कराता है। लेकिन आज ही दुनिया में हम डोपामाइन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया, अश्लील सामग्री या अन्य तरंगे मिलने पर प्लेजर से हम अपने डोपामाइन रिसेप्शन को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसका नतीजा, हम छोटी छोटी चीजों में खुशी नहीं ढूंढ पाते। हमें लगातार कुछ नया चाहिए होता है और हम जल्दी बोर हो जाते हैं। जब आप वीर्य संरक्षण और अन्य यौगिक अभ्यास करते हैं तो आप अपने डोपामाइन सिस्टम को रीसेट करते हैं और आपका दिमाग नेचुरल रूप से डोपामाइन का उत्पादन करता है और आप सामान्य जीवन की गतिविधियों में भी खुशी और स्पष्टता महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि आप बाहरी चीजों पर निर्भर हुए बिना आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। ये संतुलन ही आपको वास्तविक सफलता और टिकाऊ प्रेरणा की ओर ले जाता है। सोचिए, एक ऐसी व्यक्ति जिसके पास संतुलन, टेस्टिमोनियल और डोपामाइन है, उसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं। तो आप आज सोच रहे होंगे कि इस शक्ति को जागृत कैसे करें। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि उसे प्राप्त करने की शक्तिशाली तरीके भी बताए हैं और ये तरीके हैं प्राणायाम और मंत्र जाप का अभ्यास। ये श्वास जो प्राणायाम है, ये श्वास नियंत्रण के अभ्यास है। हमारी श्वास सिर्फ ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की क्रिया नहीं, ये जीवन
ऊर्जा यानी प्राण का सोर्स है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, या कपालभाति जैसे अभ्यास सभी नाड़ियों ऊर्जा चैनलों को शुद्ध करते हैं। जब ये नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो ऊर्जा का प्रवाह शुरुआत होता है। यही सीधे आपके ओजस और प्राण ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, जिससे कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया आसान हो जाती है। और फिर आते हैं मंत्र। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये ध्वनि कंपन है जो आपके शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जब आप गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र जैसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप करते हैं तो ये आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी एकाग्रता को बेहतर बनाते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं। मंत्रों का जाप आपके चेतना और उच्च स्तर पर ले जाते हैं। इससे आप अपनी आंतरिक शक्तियों के करीब होते हैं। तो ये अभ्यास सिर्फ व्यायाम नहीं, ये आपकी ऊर्जा को शुद्ध करने और उसे नियंत्रण करने और उसे रूपांतरण करने की प्राचीन तरीके हैं। इन्हें अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप अपने भीतर एक अदृश्य अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये ज्ञान इतना शक्तिशाली था तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसे दुनिया से क्यों छिपा कर रखा? क्या इसे सदियों तक केवल कुछ चुने हुए लोगों ने ही किया क्या? तो इसके पीछे गहरा राज है, गलत उपयोग का डर। ये शक्ति आप इतनी प्रचंड है कि अगर ये गलत हाथों में चली जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक अनैतिक व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति आ जाए तो वो समाज के लिए कितना खतरनाक है। इस ज्ञान को समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप और नैतिकता रूप से भी तैयार होना पड़ता है। बिना तैयारी के ये ज्ञान हानिकारक भी हो सकता है। इस ज्ञान को एक पवित्र और गोपनीय परंपरा के रूप में रखा गया ताकि इसका मूल्य और महत्व बना रहे। जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो इसकी कदर नहीं होती। ये आपको अपनी आंतरिक शक्ति का स्वामी भी बनाती है। जब आप अपनी ऊर्जा, ओजस, कुंडलिनी और डोपामाइन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते। आप अपने भीतर में ही ऊर्जावान, प्रेरणा और शांति को महसूस करते हैं। आप आत्मनियंत्रण होते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही क्षमता आप विकसित कर लेते हैं अपने आप को। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये आपको शरीर रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्थिर और आध्यात्मिक रूप से जागृत बनाता है। आपकी नियति कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। आपकी नीति आपके कर्म से है, आपके विचारों से है और हाँ, आपकी ऊर्जा से ही बनती है। जब आप अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो आप अपने भाग्य को निर्माता खुद बन जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर शीघ्र से शीघ्र आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।